जय गुरुदेव भक्तजनों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे व्यूज़ बढ़ाने में मेरी मदद करें। क्या आपको मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे? कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आइए सुनते हैं ये बात। जय गुरुदेव भक्तजनों, एक बार बाबा जी ट्रेन से हल्द्वानी आ रहे थे। तो क्या हुआ कि रात भर का सफ़र था और आधी रात के करीब ट्रेन जो है लाल कुआं में रुकी और उसके बाद आगे बढ़ी ही नहीं, जबकि बाबा जी को कहाँ उतरना था? हल्द्वानी। बाबा जी अकेले नहीं थे, उनके बहुत सारे भक्त भी उनके साथ थे। सब कहीं से आ रहे थे और अपने आश्रम को कैची धाम की तरफ वापस जा रहे थे। बहुत इंतज़ार किया, लेकिन ट्रेन तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर बाबा जी और उनके सारे साथी जो हैं स्टेशन पर ही उतर गए और फिर उनको यही लगा कि भाई अब तो पूरी रात हमें जो है स्टेशन में ही काटनी पड़ेगी। तभी क्या हुआ कि एक आदमी निकला बाबा जी के बगल से। तो बाबा जी ने उसके तरफ देखा और बोला, पत्नी कैसी है तुम्हारी? तो वो आदमी बड़ा हैरान हो गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा, बाबा जी ठीक नहीं है मेरी पत्नी। तो उन्होंने कहा, ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। तो उस इंसान ने बोला कि कैसे ठीक हो जाएगी बाबा जी? बरेली दिखा लिए, लखनऊ दिखा लिए, हर जगह दिखा लिए, लेकिन हर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है हमें तो अब कोई उम्मीद नहीं रही। बाबा जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना ठीक हो जाएगी तुम्हारी पत्नी, ध्यान रखो उसका, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। न जाने क्यों उस इंसान ने बाबा जी पे विश्वास किया। उससे उनकी बातें बिल्कुल उनके दिल तक घर कर गई। उसने हाथ जोड़े। वो कुछ नहीं जानता था बाबा जी के बारे में। उसने कहा, बाबा जी बहुत रात हो गई है और आप लोग यहाँ स्टेशन पे कैसे रुके हुए हो? तो बाबा जी ने पूरी बात बताई कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे आ रहे थे और हम लोग को ट्रेन ने जो है यहीं लाल कुआं में उतार दिया और ट्रेन लेट हो गई। जल्दी आती तो हम लोग टाइम से हल्द्वानी भी पहुंच जाते, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं है, हम लोग यहीं पे रात गुजारेंगे। अब लाल कुआं का अगर स्टेशन आपने देखा हो तो बड़ा छोटा सा स्टेशन है वो, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। उस इंसान ने बोला, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को इतना आशीर्वाद दिया, उसके लिए इतनी अच्छी बातें बोली, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आगे हल्द्वानी की तरफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं आपको छोड़ दूँ? बाबा जी ने कहा, तुम छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे इतनी रात को? तो उस इंसान ने कहा, बाबा जी मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा ट्रक ना यहीं बाहर खड़ा है, आप आज्ञा दें तो मैं आप सभी को ट्रक से आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ छोड़ दूँगा। बाबा जी को बड़ा अच्छा लगा। बाबा जी ने अपने साथियों से पूछा, साथियों के भी जो चेहरे थे उसमें एक हाँ थी। बाबा जी ने कहा, ठीक है छोड़ सकते तो हमें छोड़ दो। ट्रक ड्राइवर ने अभी भी बिना कुछ जाने पहचाने बाबा जी को उनके आश्रम तक छोड़ा और वापस आ गया। कहते हैं उनकी वाइफ बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई और उसके बाद वो तुरंत बाबा जी से मिलने के लिए उनके आश्रम गए। और जब आश्रम गए तो वहाँ जाके उन्हें बाबा जी की महिमा के बारे में पता चला। तो इसलिए भक्तजनों, कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप दिन रात बाबा जी को याद कर रहे हो या दिन रात उनकी सेवा में लगे हो तभी आपको बाबा जी मिलेंगे। बाबा जी हर उस अच्छे दिल के इंसान के साथ खुद ब खुद आ जाते हैं जो बहुत निर्मल हृदय का होता है, जो बहुत दयावान होता है और जो अपने खुद पीड़ा में रहते हुए भी दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करता है। तो ऐसी आदतों को अपने में ज़रूर शामिल करें। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान और जय सिद्धि माँ। आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे व्यूज़ ज़रूर बढ़वाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु।